फूड और स्ट्रीट फूड में घटिया क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स का बेहिचक इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग स्ट्रीट साइड पर जो भी फूड खाने के लिए जाते हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, मोमोज हो, समोसा, कचौड़ी, जलेबी, आप जो कुछ भी खा रहे हो, क्या आप लोग जानते हो कि आपको वो हर रोज़ मौत की तरफ ढकेल रहा है? आप लोगों की बॉडी में स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। ज़रा ये वीडियो देखो। लेकिन ये है सर, एक दफे कोई मनुष्य को खा ले लीवर साफ रहता है इससे। चल झूठा। मुझे तो इससे डर है कहीं लीवर ही साफ ना हो जाए। हो सकता है कि आप लोग जानते ही ना हो कि जो पानी पूरी की पूरियाँ हैं और जो मोमोज है वो आजकल फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं और इन गंदी तरीके से बनाए जाते हैं। उनमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जैसे कि सब्जियाँ और बहुत सारी चीज़ें वो गंदी होती है, सड़ी गली होती है और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप लोगों के लिए वो कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। मोमोज अब फैक्ट्रियों में बनते हैं जहां हाइजीन का अभाव है। हाल ही में मोहाली की एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। इनमें कुत्ते के मांस का इस्तेमाल किया जाता था। फैक्ट्री में जब प्रशासनिक टीम ने छापा मारा तो फ्रिज से कुत्ते का कटा हुआ सिर बरामद हुआ। साथ ही बर्तनों में संदिग्ध मांस भी मिला। ये सारी न्यूज़ कटिंग्स और ये सारी बातें बोलने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि आप लोग सुरक्षित रहे, आप लोग हेल्दी रहे, फिट रहे। आप लोग जो भी खा रहे हो ना स्ट्रीट फूड पर, ज़्यादातर वो अनहाइजीनिक है, वो गलत तरीके से बनाया जाता है और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं आपके लिए। आप लोग सोचो, अगर आप खुद खाना चाहो तो आप किस तरीके से बनाओगे? आप उसे अच्छी तरीके से पकाओगे, अच्छे तेल में फ्राई करोगे और फिर बाद में ही खाओगे। लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में जो यूज़ किया जाता है मैदा हमें डाइजेस्ट नहीं होता। ये चीज़ आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग नॉलेजेबल हो, आप सब लोगों को पता है कि मैदा हमें डाइजेस्ट नहीं होता, मैदा हमें पचता नहीं है, पेट में ज़्यादा देर तक रुकता है और हमें सुबह निकालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ज़्यादातर बाहर आप जो कुछ भी खाते हो उनमें मैदा ही यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हेल्दियर ऑप्शन नहीं है हमारे मार्केट में बाहर अगर आप जाओगे तो केले वाला आपको 20-25 रुपए के अच्छे केले दे सकता है खाने के लिए और उससे आपको पेट भी भरा हुआ फील होगा और आपकी जो एक मील है वो भी पूरी हो सकती है, क्योंकि केले में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि आपको कम से कम 3 से 4 घंटे तक एनर्जेटिक रखता है। ये सारे हेल्दियर ऑप्शन होने के बाद में भी मार्केट में हम फिर भी क्यों गंदी चीज़ें खाते हैं? क्योंकि टेस्ट। उन सारे स्ट्रीट फूड पर जो भी गंदी चीज़ें बनाई जाती है जैसे कि जलेबी में शुगर यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों में अजीनोमोटो यूज़ किया जाता है जो कि टेस्ट इन्हेंस करता है। आप लोगों को शायद से पता ना हो कि अजीनोमोटो अगर ज़्यादा आप लोग खाते हो तो आपकी बॉडी में वो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और आपकी बॉडी को अंदर से खोखला करने लग जाता है। कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कि स्ट्रीट साइड पर जो भी फूड बनाए जाते हैं वहाँ पर आप लोगों को जो भी इंग्रेडिएंट्स उस फूड में यूज़ किए जा रहे हैं उसकी लिस्ट, उसमें कितना तेल है, उसमें कितना फैट है, वो बहुत सारी चीज़ें, कितनी कैलोरीज है, वो सारी चीज़ें बैनर पर बाहर लगाने के लिए मैंडेटरी हो गई थी। मेरे ख्याल से वो न्यूज़ फेक थी। लेकिन न्यूज़ में कुछ महात्मा लोगों को पूछा गया कि अगर ये रूल पास होता है तो उनके क्या रिएक्शन है। कचौड़ी, समोसा, जलेबी में कितना मीठा है, कितना कैलोरीज है, वो सब लिखेंगे एक बोर्ड में। आपको लगता है ये देख के लोग खाना बंद कर देंगे या कम कर देंगे? ये सरकार है ना, बेवकूफ बनाती है पब्लिक को। सच में बोल रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जो कि सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है, जो जानने के लिए तैयार ही नहीं कि जो वो खा रहे हो उनके लिए पॉइजन है, वो जहर की तरह उनकी बॉडी में काम करता है। लेकिन फिर भी वो टेस्ट की वजह से उसको रोक नहीं पाते हैं और खाने चले जाते हैं। तो बाहर मत खाने जाओ, क्योंकि वहाँ पर हाइजीन का और जो तेल यूज़ किया जाता है और जो मसाले वो यूज़ करते हैं वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और जिस तरीके से वो मेकिंग करते हैं ना भाई साहब, पूछो ही मत, मुझे तो घिन आने लगती है ऐसी मेकिंग देखकर। पता नहीं आप लोग किस तरीके से खाते हैं। बाहर से हमारे इंडिया में ऐसे कुछ ब्लॉगर्स आते हैं और हमारे इंडिया का फूड ट्राई करते हैं तो उनकी हालत इतनी बेकार हो जाती है हमारे इंडिया का फूड खाते ही कि वो डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। लेकिन हम इंडियंस को उसकी आदत पड़ चुकी है और हमें उसके सिवा मज़ा ही नहीं आता है। ज़्यादातर लड़कियां जो है वो पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे पानी पूरी वाले हैं जिन्होंने कि लड़कियों को और औरतों को बैन कर रखा है। सर बच्चे बाथरूम कर लेते हैं गोलगप्पे खा के जी, और लेडीज चक्कर खा के गिर जाती, इसलिए बंद करी सर। देखो, मेरा काम है आप लोगों तक अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें पहुंचाना और मेरा ये काम नहीं है कि आप लोगों को रोकना कि खाओ मत। मैं वहाँ तो नहीं आ सकता ना कि आपको रोकूं कि मत खा भाई। आपको खुद को ही रोकना पड़ेगा, आपको खुद पर
कंट्रोल रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बात मेरी समझ लो, अगर आप खुद पे ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप बाकी चीज़ें क्या ही कंट्रोल में करोगे। आप एक ही चीज़, अगर आप अपनी खाने की लत को ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप दुनिया में बाकी सारी चीज़ें कैसे हासिल करोगे, आप अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे, ये बात सोचने की है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है आपके लिए। मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप अब जो भी खाओगे वो अपने शरीर के लिए सही चीज़ें खाओगे, आप अपने ऊपर सही चीज़ों पे इन्वेस्ट करोगे, आप केले खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, आप ऑयली फूड्स और बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें नहीं खाओगे। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा हो आप मुझे कमेंट में बताओ। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।